वीडियो देख लो और सीधे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो और जाके इस एग्ज़ाम को फोड़ दो और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो चलते हैं हम सब सारे इंस्ट्रक्शनों को वन बाई वन देख लेते हैं, बहुत जल्दी में देख लेते हैं। पहला जो इंस्ट्रक्शन इन लोगों ने दिया है तो इसमें इन्होंने बताया है कि भाई आप लोगों को कोविड-19 के अकॉर्डिंग सारे प्रिकॉशन रखते हुए जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम पर आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचना है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन में इन्होंने बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर गेट क्लोज हो गया, जैसा कि तुम्हारे एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है 1:30 पर गेट क्लोज हो जाएगा, तो मतलब अगर कोई भी कैंडिडेट 1:30 के बाद एग्जाम सेंटर पर जाता है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट पर इन्होंने बताया है कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो विदाउट इन्होंने बोला है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं जा सकता। मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है बेटा 3 आवर 20 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है, मतलब अगर मैं कहूँ 2 PM पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 5:20 तक एग्ज़ाम चलेगा। इस पीरियड में आप लोग बाहर नहीं जा सकते। फोर्थ पॉइंट पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर जब तक आपका इन्विजिलेटर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा बाहर जाने का तब तक आप बाहर नहीं जा सकते, और जो भी जाओगे वो 1 बाई 1 करके ही आपको बाहर जाना है। और फिफ्थ पॉइंट पे इन्होंने बताया है कि भाई जो कोविड-19 की जो प्रॉपर गाइडलाइन है उस मतलब अपना जो एडमिट कार्ड है वो अच्छे से डाउनलोड कर लो। उसके 4 के 4 पेज आप लोगों को डाउनलोड करने हैं और जो एडमिट कार्ड पर एडवाइजरी दी है कोविड-19 की उसको अच्छे से रीड कर लेना है और उसको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। 6 पॉइंट पे इन्होंने बताया है वही सारी बातें जो भी मैंने आपको एक साथ बता दी हैं कि भाई इनको 4 पेज का एडमिट कार्ड दिया है, जिसमें फर्स्ट पेज पर आपको सेंटर की डिटेल और सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है। सेकेंड पेज पर आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। थर्ड और फोर्थ पेज पर आपके लिए एडवाइजरी कोविड-19 के रिगार्डिंग दी है। आपको ये चारों पेज डाउनलोड करके ले जाना है। और मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर हो सके तो ये कलर फॉर्मेट में हम लोग इसको डाउनलोड करके ले जाएंगे। 7 पॉइंट में इन्होंने बताया कि भाई जो एडमिट कार्ड आपको मिला है वो एक तरीके से प्रोविजनल लेटर है कि आप जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फिल करते हैं। मतलब ये मतलब कन्फर्म नहीं है, एक प्रोविज़न टाइप का है कि हाँ आपने जो हमको फॉर्म में फिल करके दी थी हमको जो इन्फॉर्मेशन वो ठीक है और आप उसके लिए एलिजिबल हो। 8th पॉइंट में इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट जो है वो एक दिन पहले जाके सेंटर और सिटिंग अरेंजमेंट को देख ले, जिससे उसे जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। प्रॉब्लम कैसे फेस करना पड़ जाता है कि जैसे सपोज दैट हम लोगों ने एक दिन पहले सेंटर नहीं देखा और हमने एक आइडिया गूगल मैप से आइडिया ले लिया कि यार वो तो 20 मिनट का सेंटर ड्यूरेशन है, लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग जाते हैं तो वो 20 मिनट का ड्यूरेशन 1 घंटा हो जाता है। जाम की स्थिति बनती है या रोड ख़राब है या बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि एक दिन पहले जाके सेंटर को देख लेना है, सिटिंग अरेंजमेंट को देख लेना है, जिससे आप मेंटली जो है वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई रहें और कोई भी प्रेशर ना आए। 9th पॉइंट पे इन्होंने दिया है कि अगर आप किसी भी रिलीजियस से हैं, जैसे सपोज दैट कोई सरदार लोग हैं तो वो पगड़ी लगाकर अगर एग्जाम सेंटर पर जाना चाहते हैं तो उनको जो नॉर्मल टाइम है उससे 1 घंटे पहले सेंटर पर जाना पड़ेगा, जिससे कि उनकी चेकिंग जो है वो प्रॉपर हो जाए। कोई मोमडन्स फीमेल है तो अगर वो बुर्का पहनकर एग्ज़ाम देना चाह रही है तो उससे 1 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहले पहुंचना पड़ेगा। 10th पॉइंट पे इन्होंने बता दिया है कि भाई कोई भी जो कैंडिडेट होगा वो एग्ज़ाम सेंटर में अलाउड नहीं किया जाएगा। उसके पास ये 3 चीज़ होना चाहिए तो ही वो अलाउड होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब उसके पास एक तो हमारा एडमिट कार्ड होना चाहिए, दूसरा वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए और वो प्रॉपर चेकिंग से निकलना चाहिए। मतलब वो प्रॉपर जो मेटल डिटेक्टर से वो लोग चेक करते हैं ना कि हाँ भाई कोई चीज़ तो नहीं है, कोई वेपन तो नहीं है, कोई मेटल तो नहीं है। तो उस सारी चीज़ों को अगर वो फेस करके अगर निकलता है, मतलब 3 चीज़ें क्या हैं, पहला तो उसके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, दूसरा वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए और तीसरे पॉइंट पर है कि वो जितनी भी चेकिंग लगी है उनको वो अच्छे से फेस करके जाना चाहिए। 11th पॉइंट में इन्होंने बोल दिया है कि भाई जो कैंडिडेट है उसको अपने एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या ले जाना अलाउड है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिट होना चाहिए जो कि NTA की वेबसाइट से ही डाउनलोड हो। साथ में एडिशनल फ़ोटोग्राफ, ये वो फ़ोटोग्राफ हैं जो बेटा एग्ज़ाम के दौरान हॉल में लगने वाले हैं, तो ये फ़ोटोग्राफ वही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाया है। ये फ़ोटोग्राफ ले जाना है आपको।
आप एक छोटा सा सैनिटाइज़र का बोतल ले जा सकते हैं 50 ml के आसपास, एक अपने लिए ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जा सकते हैं। और इस बार इन्होंने ये भी बोला है कि भाई आप एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन ले जाएं। जनरली पिछली साल तक क्या होता था कि बॉल पॉइंट पेन वहीं से मिलता था, लेकिन इस बार लिखा है तो आप ट्रांसपेरेंट ले जाना। अब ये तो अंदर जाके पता चलेगा कि ये प्रोवाइड करती हैं कि नहीं करते हैं, पर अगर इंस्ट्रक्शन में दिया है तो आपको ये ले जाना है, ठीक है। तो ये जो काम की चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको बता दी है। इन्होंने बोला है कि भाई जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसमें जो जो जगह है, कहीं थंब लगाने के लिए वहाँ पर थंब लगा दें, जहाँ पर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो पेस्ट करना है वो फ़ोटो साथ लेकर जाएं। मतलब ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन हैं जो आपको रखना है। साथ में इन्होंने बता दिया है कि जो वैलिड आईडी प्रूफ की हम बात कर रहे हैं वो वैलिड आईडी प्रूफ क्या होगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि वो जो वैलिड आईडी प्रूफ है वो वैलिड आईडी प्रूफ में इन्होंने बताया है कि भाई वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, 12th बोर्ड का एडमिट कार्ड हो सकता है या रजिस्ट्रेशन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। मतलब ये सारे जो हैं वो आपके वैलिड फोटोग्राफ में होंगे। 14 पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो 14 पॉइंट में इन लोगों ने हम बताया है कि अगर आप PWD कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं या आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको वैलिड PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट को देखने के बाद ही आपको उस कैटेगरी के बेनिफिट दिए जाएंगे। 15 पॉइंट जो है वो मेनली आर्किटेक्चर में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है, नीट वालों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। 16 पॉइंट में लिखा है इन्होंने कि जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है, वो कोई भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या घड़ी कुछ भी नहीं ले जाना है। 17 पॉइंट पे लिखा है कि जो शूज़ पहन के जाने हैं उनके सोल मोटे नहीं होना चाहिए और जो गारमेंट्स आप पहन के जाएंगे उनमें बड़ी बड़ी बटन जो है वो परमिटेड नहीं है। मतलब जो जूते हैं या जो चप्पल हैं वो सोल जो है वो उनका मोटा नहीं होना चाहिए और बड़ी बड़ी बटन नहीं होना चाहिए। मैं ब्रीफ में बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग रिलैक्स होकर जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। अगर आप बॉय हैं, अगर आप मेल हैं तो सिंपल सी बात है बेटा, एक हाफ टी शर्ट पहन के जाना और एक लोअर, सबसे अच्छा रिलैक्स भी रहोगे। और चप्पल, मतलब चप्पल, लोअर और हाफ टी शर्ट पहन के जाओ। एक सिंपल ट्रांसपेरेंट पेन और एक हैंड सैनिटाइज़र की बोतल, एक एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ में अपना आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड में सारे डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सब लेके जाओ। अगर आप फीमेल हैं तो बेटा कोई भी ज्वेलरी, कोई भी नेकलेस, सब कुछ बाहर रख के जाओ। एक सिंपल सा कोई भी हाफ टॉप या जो भी आपको पहनना है वो, और चप्पल पहन के जाओ। मतलब मेरा कहना है कि अननेसेसरी इतनी चीज़ें मत पहन के जाओ कि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और बार बार आपको चेकिंग हो। बिल्कुल देखो बेटा, वैसे भी हम लोगों के पास समय कम है, हमें अपना पूरा 100% ब्रेन वहाँ पर देना है। 100% हमको पेपर में ब्रेन को रिलैक्स रह के क्वेश्चन आंसर करनी है। और अगर आप अननेसेसरी ये चीज़ ले जाएंगे तो हो सकता है कि आपको चेकिंग के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम्स आएँ। ठीक है बेटा। तो 18 नंबर पे जो है वो इन्होंने बोला है कि अगर आपको रफ वर्क करना है तो जो 5 ब्लैंक पेपर की सीट आप लोगों को मिलेगी उस पर आप अपना नाम, रोल नंबर डाल लें, अपना रफ वर्क अच्छे से करें और जब एग्जाम हो जाए तो इस रफ वर्क को अपने से डिस्ट्रॉय आप लोगों को करना है। ठीक है। इन्होंने 20 नंबर पे बताया है कि भाई सब कुछ जो है वो आपको अनफेयर मीन्स से दूर रहना है, सब कुछ CCTV के अंदर है, ऐसा है वगैरह है। और लास्ट में इन्होंने बोल दिया है कि भाई अगर आपने किसी भी कंडीशन में मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट किए हैं तो वो आपके एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। और लास्ट में इन्होंने बोला है कि आप NTA की वेबसाइट को विजिट करते रहें क्योंकि वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। तो ये तो मैंने एक जनरली इंस्ट्रक्शन को समराइज फॉर्म में आप लोगों को बता दिया। अब मेरी तरफ से आप मेरी एडवाइस ले लें, ये सब ठीक है, कुछ नहीं करना है। एक सिंपल सी बात है, सिंपल से कपड़े पहनना है, जो सारे नेकलेस, ज्वेलरी वगैरह, वॉच वगैरह सब हटा देना है। एडमिट कार्ड 4 पेज का डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन लगा है, जो फोटो लगना है, जो थंब लगना है, जो सिग्नेचर लगना है, उसको फुलफिल कर लेना है। और साथ में एक छोटा सा सैनिटाइज़र की बोतल, एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन और एक पानी की बोतल लेके आराम से एग्ज़ाम देने जाना है। बाकी सारी बातें मैंने आप लोगों को ब्रीफ कर दी है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.